दरअसल जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तभी एक अजीबोगरीब और भयानक आवाज सुनाई दी जो ट्रेन के पहियों के नीचे से उठ रही थी। सुरंग में कुछ ऐसी एनर्जी थी जो समय के आयाम को बदलने की क्षमता रखती थी। कई लोग इस सुरंग को शापित मानते थे। उनका कहना था कि ये सुरंग उस जमीन पर बनी थी जिसे प्राचीन रोम के लोगों ने शापित क्षेत्र घोषित किया था। शायद उसी श्राप के कारण ही ट्रेन को किसी पारलौकिक ताकत ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन का सफर यूं तो सुहाना और आरामदायक होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी ट्रेनों के सफर भी रहे हैं जो अनसुलझे और पहेली बनकर रह गए। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या है इस रहस्यमय ट्रेन की पूरी सच्चाई। In 1911, a luxury train left Rome and vanished without a trace. The Lost Train of Rome. साल 1911 इटली में जेनेटी नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो कि ट्रेन के डिब्बे और इंजन बनाने का काम करती थी। जून 1911 में कंपनी ने 3 बोगियों वाली एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन बनाई जिसका ट्रायल रन करना था। इसके लिए कंपनी ने प्रमोशनल ऑफर के रूप में अखबारों में विज्ञापन जारी किया जिसमें लोगों को मुफ्त में सफर करने का इनविटेशन दिया गया। इसके बाद हजारों लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया जो इस ट्रेन में सफर करना चाहते थे, मगर जेनेटी ने इनमें से 100 लोगों को चुना और इन सभी 100 यात्रियों को मुफ्त में टिकट दिया गया। उनके लिए ट्रेन में खाने पीने की शानदार व्यवस्था की गई ताकि बाद में बाकी लोगों के बीच उनका ट्रेन लोकप्रिय हो सके। खैर 14 जून 1911 की तारीख आई जिस दिन ट्रेन का ट्रायल रन होना था। जेनेटी ट्रेन अपनी पूरी तैयारी के साथ रोम स्टेशन पर खड़ी हो गई। इस ट्रेन में 100 पैसेंजर और 6 रेलवे कर्मचारी सहित कुल 106 लोग सवार हुए। इसके बाद ये ट्रेन रोम स्टेशन से अपने तय समय पर अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। कुछ ही मिनटों में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन में बैठे सारे मुसाफिर इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच चिल्ड शैंपेन के साथ लुभावनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। ट्रेन रोम से निकलकर उम्ब्रिया, टस्कनी सहित एमिलिया रोमांगना से होते हुए अपने आखिरी डेस्टिनेशन लोम्बार्डी तक जा रही थी, जिसकी वजह से ट्रेन काफी सारे स्टेशनों से होकर गुजरी और उसको काफी सारे लोगों ने देखा भी। अब ट्रेन ने अपनी अच्छी खासी दूरी तय कर ली थी और वो एमिलिया से लोम्बार्डी के बीच 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग की ओर बढ़ रही थी। ये सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी जो पहाड़ को काटकर बनाई गई थी और ट्रेन इसी सुरंग से होकर लोम्बार्डी पहुंचने वाली थी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तभी एक अजीबोगरीब और भयानक आवाज सुनाई दी जो ट्रेन के पहियों के नीचे से उठ रही थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई और फिर अचानक ट्रेन में सफेद धुआं भरने लगा जो तेजी से फैलता जा रहा था। अब पूरे ट्रेन में चीख पुकार मच गई और लोग अपने आसपास के लोगों को पकड़कर बैठ गए। इसके बाद घंटों बीत गए मगर ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ लोम्बार्डी स्टेशन पर लोग ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद ट्रेन थोड़ी लेट हो गई होगी, लेकिन जब समय गुजरता गया और ट्रेन अब भी नहीं पहुंची तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस की टीम भी फौरन स्टेशन पर पहुंची और स्टेशन मास्टर से ट्रेन के समय और रूट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने अपनी खोजबीन शुरू की और लोम्बार्डी से रेलवे लाइन को ट्रैक करते हुए उस सुरंग की ओर बढ़ी जहां से ट्रेन लापता हुई थी। घंटों चलने के बाद आखिरकार पुलिस की टीम सुरंग के पास पहुंच गई। अब पुलिस की टीम को सुरंग में जाकर जांच करनी थी ताकि सच का पता चल सके। सुरंग के मुहाने पर जब पुलिस गई तो उसे घुप अंधेरा मिला। फिर पुलिस ने अपनी टॉर्च जलाई और सावधानी से सुरंग के अंदर दाखिल हुई। टॉर्च की रोशनी में सुरंग की दीवारें और फर्श दिखाई दे रहे थे और पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक पुलिस की नजर 2 लोगों पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में पड़े थे। पुलिस की टीम भागते हुए उनके पास पहुंची और देखा कि दोनों के सिर पर गहरी चोटें थी। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो पॉकेट से ट्रेन की टिकट बरामद हुई। ये देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि ये दोनों लोग उसी ट्रेन के यात्री हैं जो लापता हो गए थे। अब पुलिस को उम्मीद मिली कि शायद ये ट्रेन के लापता होने के बारे में कुछ बता सकेंगे, इसलिए पुलिस ने उन्हें उठाया और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया मगर दुर्भाग्य से एक यात्री की मौत हो गई जबकि दूसरा जिंदा बच गया। पुलिस ने उस यात्री की जान बचाने वाले डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और फिर उस यात्री से उस हादसे के बारे में पूछा। यात्री ने बताया कि ट्रेन के सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और फिर सफेद धुंध छा गई, जिसको देखकर वो दोनों डर गए और उस ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन कहाँ गई उन्हें नहीं पता। पुलिस का शक उस सुरंग पर अब और गहरा हो गया था।
और उन्होंने फिर से उस सुरंग की जांच करने का फैसला किया। पुलिस की टीम सुरंग में पहुंची और उसके चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ना तो सुरंग में कोई खुफिया रास्ता मिला और ना ही ट्रेन का कोई सुराग। खैर, इसके बाद रेलवे ने सुरंग के दोनों छोरों पर बैरिकेडिंग कर दी, साथ ही चेतावनी का बोर्ड लगा दिया ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। बाद में इस घटना को लेकर अनेकों थ्योरियां सामने आई, जिनमें से कुछ तार्किक थे तो कुछ रहस्यमय। विशेषज्ञों की एक टीम ने सुरंग के ढांचे की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सुरंग का ढांचा कमजोर था और सुरंग के अंदर भूस्खलन हो गया, जिससे ट्रेन दबकर खत्म हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि सुरंग के भीतर जहरीली गैस का रिसाव हुआ होगा, जिसने यात्रियों को बेहोश कर दिया और ट्रेन नियंत्रण खो बैठी और फिर किसी खाई में समा गई होगी। कई लोग इस सुरंग को शापित मानते थे। उनका कहना था कि ये सुरंग उस जमीन पर बनी थी जिसे प्राचीन रोम के लोगों ने शापित क्षेत्र घोषित किया था। शायद उसी श्राप के कारण ही ट्रेन को किसी पारलौकिक ताकत ने अपनी चपेट में ले लिया। कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिए कि सुरंग में कुछ ऐसी एनर्जी थी जो समय के आयाम को बदलने की क्षमता रखती थी, इसलिए जब ट्रेन सुरंग में घुसी तो वो इसी एनर्जी के प्रभाव में आ गई और समय के पोर्टल से गुजरते हुए पास्ट या फ्यूचर में चली गई। इसके अलावा और भी कई थ्योरी सामने आई, लेकिन कोई भी थ्योरी सही जवाब नहीं दे सकी। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये घटना धुंधली पड़ने लगी, लेकिन फिर 20 साल बाद 1940 में एक ऐसा दावा किया गया जिसने सभी को हैरान कर दिया और इस पुरानी घटना को फिर से चर्चा में ला दिया। दरअसल यूक्रेन के एक सिग्नल मैन ने एक पुरानी ट्रेन को देखकर दावा किया कि ये वही ट्रेन थी जो 1911 में गायब हुई थी। इसके बाद कई लोग सामने आए और दावा किया कि उन्होंने उस ट्रेन को देखा है, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई और ये मामला हमेशा अनसुलझा रहा। खैर, इस घटना को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी महज काल्पनिक बात है जिसे एक रोमांचक कहानी के रूप में गढ़ा गया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि हमारी टीम ने इस हादसे के बारे में बहुत रिसर्च की। हमने कई वेबसाइट चेक की, पुराने अखबारों को भी खंगाला, लेकिन इस रिसर्च के बाद इस घटना पर कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि कुछ गिने चुने वेबसाइट या वीडियो को छोड़ दें तो जेनेटी ट्रेन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि 104 लोगों का इस तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती और इसके 1911 से ही बहुत आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद होते। दूसरा कि अगर ये हादसा सच में हुआ था तो इसके बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं लिखा गया। 104 लोगों के लापता होने के बावजूद अखबार में उस खबर का ना आना क्या सच में मुमकिन है। तीसरा कि विकिपीडिया जैसी वेबसाइट जिसमें लगभग सभी चीजों की अनबायस्ड जानकारी दी होती है, उसमें जेनेटी ट्रेन के इस हादसे के बारे में क्यों नहीं लिखा गया है। ये सारे सवाल इस पूरी घटना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का ये मानना है कि इस हादसे के बारे में स्थानीय अखबारों में खबरें आई, लेकिन आम जनता के बीच ट्रेन के सफर को लेकर डर न पैदा हो, इसलिए वो सारी खबरें एकाएक हटा दी गई। हालांकि बीच बीच में ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं जो इस गायब हुई ट्रेन के यात्रियों से जुड़ी हुई होती हैं और इशारा करती हैं कि उस ट्रेन हादसे में कुछ न कुछ तो सच्चाई जरूर थी जो लोगों से छुपाई गई है। फिलहाल हमारे पास सच बस इतना है कि घटना आज भी अनसुलझी है और दुनिया की रहस्यमय घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कहानी असली है,